जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है और मेरा सवाल सर से है। एज अ डायरेक्टर आपके नज़दीक स्टोरी ज़्यादा अहम है या कास्ट? मेरे नज़दीक तो स्टोरी ज़्यादा अहम है। मेरे ख्याल में मैं बहुत कम डायरेक्टर्स में से हूँ जो चैनल से बहस करता है बहुत ज़्यादा नए लोगों को लेने के लिए। और मैंने अब तक मैंने 2 चीज़ें की हैं ड्रामे जो डायरेक्ट किए हैं, बल्कि 3, और तीनों में मैंने कोशिश की है कि कम से कम आधी कास्ट बिल्कुल नहीं हो, जिन्होंने पहले एक आध काम किया हो या बिल्कुल काम ना किया हो। तो मैंने अभी जो लास्ट थिएटर प्ले भी किया, उसमें थिएटर के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया था। मैंने जो लास्ट ड्रामा किया था उसमें भी कुछ ऐसे एक्टर थे जिन्होंने पहले काम नहीं किया था और अब वो इंडस्ट्री में बाकायदा काम कर रहे हैं। लाइक अब मुझे जब मैं उनको कास्ट करने गया हूँ तो उनके पास डेट्स ही नहीं है। वाह। तो आई थिंक इंडस्ट्री को नए एक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितने हमारे पास पुराने एक्टर्स हैं जो स्टार्स बन चुके हैं वो बहुत चूज़ी भी हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब वो महंगे भी बहुत हो गए हैं। नंबर 3, अब वो काम भी बहुत कम करते हैं कि यार अभी थके हुए हैं, कुछ 1 महीना हम घूमने जा रहे हैं। तो अब हमें नए एक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चैनल को फेसेस चाहिए होते हैं कि यार कुछ तो ऐसा हो जिस पे लोग रुकें। तो हमें नए फेसेस, नए स्टार्स बनाने चाहिए। वैसे आप तो डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी रह चुके हुए हैं, तो आपके ख्याल से डायरेक्टर ज़्यादा अहम होता है या राइटर? राइटर। दुनिया में राइटर सबसे अहम होता है। हम शुरू में जब थिएटर करते थे तो हम देखते थे कि बाहर जितने राइटर्स होते हैं, प्ले का नाम उनसे लिखा होता है। मगर वो तो थिएटर में है। हाँ, फिल्म में भी होना फिल्म चाहिए। में भी। फिल्म भी उसी की होती है ना। सलीम जावेद शोले है ना। तो मेरे ख्याल में फिल्म भी राइटर की होती है, डायरेक्टेड बाय एक बंदा होता है, क्योंकि जिसने कहानी लिखी है वो कहानी तो उसी की है ना, उससे तो नहीं ले जा सकते आप वो। सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए हैं अगर आप देखें तो, और बड़े मशहूर हुए हैं राइटर्स। उसके बावजूद उनको ना वो वाले राइट्स मिलते हैं, ना वो वाली रिस्पेक्ट अब मिलती है। बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब तो अक्सर ये होता है कि अगर आप को कोई ड्रामा ऑफर होता है और आप उनसे पूछें कि इसका राइटर कौन है, वो कहते हैं राइटर कौन है यार, राइटर कौन है। अच्छा। तो राइटर इतनी सेकेंडरी चीज़ हो गई है। इनफैक्ट कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आप पूछें आप कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कर रहे हैं, उसका डायरेक्टर कौन है ये है, एक्टर कौन है ये है, राइटर कौन है, राइटर नहीं पता। तो इतना गैर ज़रूरी समझ लिया लोगों ने राइटर को। बिल्कुल जी। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म इजाज़ी है। मेरा सर से ये क्वेश्चन है जी कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आई सर? सर आपका तो ये सवाल पूछना नहीं बनता। मुझे तो आप टोटल तब्दील हुए लग रहे हैं। तब्दीली शादी आप की है। सही फरमा रहे बिल्कुल, लेकिन मेरा बनता वो जाना चाह रहे हैं कि सिर्फ कहीं उनके साथ तो नहीं ऐसा हैंड हुआ, वो सबके साथ होता है, सिर्फ मैं ही मारा गया सर हूं। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स है सर। तो आपका क्या तब्दीली आई सबसे बड़ी? शादी के बाद तब्दीली आती है और आना बहुत ज़रूरी भी है। अगर शादी के बाद जो लोग नहीं तब्दील होते उनकी ज़िंदगी में फिर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी एज बढ़ जाए और आप एक टीनेजर की एक्टिंग करते रहे आम ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ आपको चलना चाहिए और वैसा ही एक्ट करना चाहिए। कोई एक ऐसी आदत है जो आपने चेंज कर ली हो या छोड़ दी हो आफ्टर गेटिंग मैरिड? नहीं, कुछ भी। कुछ भी नहीं। मैं कोई ऐसी बुरी खसलतों में था ही नहीं कभी छोड़नी मतलब पड़ी। आदत कोई भी हो सकती है यार। असल में शादी के बाद जो अमूमन आदतें छोड़नी पड़ती हैं वही होता है दोस्तों में रात गए तक बैठना। वो मैं पहले भी नहीं बैठता था, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो फिर उसको छोड़ने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। ओके। हाँ, तो ये एक था जो आपने नहीं छोड़ा, कुछ वही वैसे का वैसे ही है पैकेज अभी तक? मेरे ख्याल में वैसे का वैसे ही है। हाँ, थोड़ा चेंज ये आता है कि आप हर काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। लाइक पहले मैं उठता था तो अंदरूनी सिंध चला जाता था, बलूचिस्तान निकल गए, पंजाब आ गए, गाड़ी उठाई दोस्तों के साथ निकल गए। अब ये नहीं हो सकता। अब आपको पूरा प्लान करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उन दिनों में कोई फैमिली की प्रायोरिटी तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। कहीं कहीं बेगम से इजाज़त आपको तो पता ही है वहाँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपनी अदाकारी में सबसे सख्त तनकीद किससे मिली ओए और किसकी तारीफ सबसे ज़्यादा यादगार रही आपको? सबसे सख्त तनकीद ले उनका नाम ले ले। उनका वही। नहीं, उन्होंने मेरी अदाकारी पे तनकीद नहीं की। उन्होंने किस पे की थी? ड्रामे पे की थी। अच्छा, ओके। मेरी अदाकारी पे मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा तनकीद कभी किसी ने की है। हाँ, मैं ये हुआ था कि जब मैं पहली दफ़ा थिएटर का ऑडिशन देने गया था, अनवर साहब को ऑडिशन नहीं, मतलब मैं वो ड्रामा कर रहा था और अनवर साहब को पता चला ये लड़का है जो मेन रोल कर रहा है। अनवर साहब का पहला वो प्ले था थिएटर। अनवर मकसूद साहब। हाँ जी, अनवर मकसूद साहब का। और अनवर साहब ने दावर से कहा कि यार ये तो एक्टर नहीं सही, ये तो पेज देख के पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, मैं टीवी कर रहा था। तो वो कहते हैं ये तो पेज देख के पढ़ रहा है, ये तो ठीक अदाकार नहीं है, मेरे ख्याल में इसको तुम ड्रॉप करो, इसकी जगह कोई और लेकर आओ। तो दावर ने कहा नहीं ये थिएटर का पुराना है और ये कर लेगा। कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है। तो फिर बिलाल मकसूद ने कहा नहीं अब्बा ये अच्छा कर रहा है, मेरे ख्याल में कर लेगा।
तो फिर मैंने वो 2-3 दिन पहले आया था, मैं ज्वाइन किया था अच्छा। शो से, तो मैंने कर दिया। तो यही एक शायद तनकीद थी। तारीफ़ ये हुई थी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम आंगन टेढ़ा कर रहे थे, अनवर साहब का ही प्ले था, तो वो आंगन टेढ़ा पहले टीवी पे हुआ था, तो सलीम नासिर साहब ने वो कैरेक्टर किया था। तो मैं मेकअप करके घूम रहा था और मैं कुर्ता उसी कलर का पहनता था जो वो पहनते थे, और बाल वाल सब वैसे ही बनाता था। तो मैं वॉक कर रहा था शो से पहले, तो मैंने देखा एक खातून कोने पे खड़ी हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं अंदर गया, मैंने अनवर साहब खड़े थे, मैंने कहा उधर एक औरत हैं वो रो रही हैं बैक स्टेज पे। तो अनवर साहब बाहर आए, तो अनवर साहब गए, जाके उनको गले लगाया। मैंने कहा ये कौन है? तो पता चला वो सलीम नासिर साहब की बेगम थी। अच्छा अच्छा। और वो मुझे देख के उन्हें शायद पहली दफ़ा में ऐसा लगा कि जैसे वो उन्होंने वो कैरेक्टर को उस वक्त देखा हुआ था। तो वो फिर उन्होंने प्ले देखा और उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। बिल्कुल, वो बड़ा वो बहुत बड़े legendary, actor बहुत बड़े, प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख के मेरे ख्याल से जो टॉप 3 एक्टर्स में आते होंगे उसमें मरहूम सलीम नासिर का नाम मैं हमेशा कहता हूँ उसके अंदर बहुत ही टॉप में आता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जाहिदा है। मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि विलन का किरदार अदा करते हुए क्या हकीकत में आपसे लोग डरे हैं? आपसे रियल लाइफ में कोई डरा है आपके विलन विलन का वाले किरदार कैरेक्टर अदा देखते करते हुए? हाँ जी, मैं जब जावेद इकबाल कर रहा था फिल्म, तो सख्ती थी वहाँ सेट पे कि बच्चे नहीं आएंगे सेट के ऊपर, ओके क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि बच्चों का वहाँ होना भी बनता नहीं था। तो एक दिन प्रोडक्शन टीम में से कोई बंदा अपने 2 बच्चों को ले आया वहाँ पे शूट दिखाने के लिए। तो मैं सीन से पहले खड़ा हुआ था बाहर, और सीन ये था कि पुलिस वालों ने मुझे अंदर कमरे में लेके जाना है और वहाँ मुझे मार पड़नी है। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और मैं अपने फुल कैरेक्टर में था और मैं ऐसे देख रहा था ऐसे लोगों को। तो मैं देखा 2 बच्चे थे, तो मैं अब उन बच्चों को ऐसे देख रहा था कि ये यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो मैं उनको यूँ देख रहा था और वो बच्चे डर के मारे उसके पीछे छुप गए। ओके। तो बड़ा घबरा गए थे वो। मेरी बीवी ने जब मुझे पहली दफ़ा देखा उस कैरेक्टर में, तो वो भी बहुत डर गई थी। अच्छा हाँ ओके, उन्होंने कहा ये किस आदमी से शादी कर बैठा? तो शादी के फ़ौरन बाद ही वो कैरेक्टर किया। अच्छा, सब आपने शादी से पहले, शादी के फौरन बाद, मतलब कोई वक्त लिया नहीं आपने बार बार सोचे कि ये कौन आदमी है, ये क्या चाह रहा है, मुझे क्या हिंट्स दे रहा है ये? पहले डरा देना चाहिए ना। बिल्कुल। वेलकम बैक टू गपशप जी। तो अब वक्त है अंडर द स्पॉटलाइट का। पता तो है आपको 5000 आपका इंतजार कर रहे हैं अगर आप जनरल नॉलेज पे गए, नहीं गए तो फिर इधर ही हैं आप, ठीक है? तो यासर ये बता दीजिए फिर सर, जा रहे हैं चांद पे, किसी को ले जाएं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता खुद तो वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज। सर बता दीजिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द पीरियोडिक टेबल? यार ये तो मुझे आता था। 8। जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल है वापस? नहीं मैं बताऊंगा। यार 2500 दे दूंगा। वही तो उनका खुद नहीं आइडिया। जेडा मैं नूरा ओडे है नूरे। एक मिनट, मुझे याद था 11। नहीं, ओरिजिनल पे एक जाएंगे और जनरल नॉलेज पे भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ तो जाए ना। अच्छा फिर पैसों का चांस उसी में है ना। हाँ हाँ, पैसों का चांस उसी के अंदर है। मैं तो अनवर साहब को सट्टे में डाल रहा हूँ, आपको मेरा ज़हन नहीं समझ आया अभी तक। ये भी है, बिल्कुल। What was the name of the first computer virus? कंप्यूटर वायरस। जाना चाहेंगे ओरिजिनल ओरिजिनल पे जाएं। ओरिजिनल पे चलते हैं। बता दीजिए चांद पे किसको छोड़ना चाहेंगे आप? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। भाई आपकी खुशी है तो अहमद अली भट्ट को छोड़ देते हैं। देख ले भट्ट साहब, आपको पता है अगला पॉडकास्ट किसके बारे में करना है आपने। सर ये बताइए फिर, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल फोन रख के आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे अवाम के सामने वो दिखा रहे हैं कि उनको क्या पता है और क्या नहीं। सर ये जो पहला आप छोड़ते हैं ना वही आसान होता है। अच्छा नहीं ठीक है। नहीं, आपको अगर लगता है तो मैं आपके लिए। सर यूएसबी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील। आप ट्रम्प को नया आइडिया ना दें। एक और जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। आप जा हाँ, जाएं। जनरल नॉलेज पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? URL। यार ये वाले तो मुझे नहीं आते। तो चले इस पे। हाँ चले फिर, और क्या। किसका फोन आए तो फौरन, किसका फोन आए तो मैसेज पे, और किसका फोन आए तो फिलहाल फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं अच्छा मैंने सोचा है कि नाम सुनते ही जवाब दे दूंगा तो उसमें फिर गिल्ट नहीं होता। जबरदस्त, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। गौहर रशीद, फरहान सईद और असद सदीकी। तो किसका फोन फौरन उठा रहे हैं? असद का फोन फौरन उठाऊंगा। मैसेज पे जवाब दे रहे हैं फरहान को। और फोन बंद करके कमरे से बाहर निकल जाएंगे? गौहर। गौहर रशीद, ठीक है। लेफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक की सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका जनरल हुआ है। नॉलेज।
जनरल नॉलेज पे चले गए हैं फिर से एक बार। हाउ मेनी मिनट्स आर इन अ फुल वीक? आपने कहा जनरल नॉलेज। ये बिल्कुल वैसे ही जो उमर शरीफ साहब ने कहा था, खड़ी गाय में कितनी अदरक लगती है। ये कौन बता सकता है यार? यार मतलब एक फैक्ट है ये। हाँ नहीं, फैक्ट तो है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता। करूं मैं और बताएं? मैं फोन यूज कर सकता हूँ? जी नहीं। ठीक है, फिर ओरिजिनल सवाल पे जाए। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए थे, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वजात रऊफ, नदीम बेग और नबील कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा वजात रऊफ के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? नदीम बेग को। और फ्लोर किसका आ गया है? नबील कुरैशी का। नबील कुरैशी का फ्लोर आ चुका है, ठीक है। इसी को उल्टा कर लें तो समझे फाद मुस्तफा ने जवाब दिए। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज को फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। जनरल नॉलेज जब आप बता दें क्या, द पिंक लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? पिंक लेक। पिंक लेक ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही जवाब है। क्या बात है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? जनरल नॉलेज। आपके फोन का पासवर्ड क्या है? 5480। ये लें। नहीं गुलाब। अरे वो तो 6 है ना, तो 00 भी है ना साथ। अब आपने गलत भाई 6 है ना। 5000 के पीछे घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा। मैंने आपको पूछा, आपने आगे से कहा 5480, मैंने लोगों के सामने दबाया, नहीं खुला वो। अरे 6 होते हैं ना, 00 तो तो आपने नहीं। शुरू में क्यों नहीं बोला भाई 00? 0 की कोई अहमियत नहीं है। जनरल नॉलेज कैंसिल कर दिया आपने। 5000 हाथ में जाके आपने वापस करवाया यासिर, ये सिर्फ आपने एक अपने 00 बचाने के चक्कर में। नहीं 00 भी नहीं है वैसे वो। ये देखिए। जी तो सर बताइए फिर। जनरल नॉलेज। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज अपलोडेड इन अप्रैल 2005 बाय। ये एक लड़का है जिसने हाथियों के साथ एक वीडियो बनाई थी। नाम मुझे भूल गया, लेकिन मैं बता वीडियो सही रहा हूँ। ये देखें आप। कोई नहीं, दिल है तो 2500 दे दें। आधी बात तो बता दिया मैंने। अगले सवाल पे चलूं या अगले सवाल पे चले? डूबती कश्ती पे नहीं जा रहे आप? नहीं, पहले अगले सवाल पे चले। आपको वैसे बताया चलूं, उनका नाम जवाद करीम है। ये आप करीब पहुंच गए थे, जू से उन्होंने अपलोड की थी पहली। और आखिरी पता किसने लगाई थी? किसने? जवाद बशीर। क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ वकार ज़का। वो क्रिप्टो करेंसी है। वो भी वकार ज़का भी नहीं है। क्या हो गया? मतलब जो वकार ज़का जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो बता रहा हूँ यार। क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग। हाँ। ओह। अब बताइए सर क्या करूं मैं? आखिरी सवाल भी इसका या जनरल नॉलेज? नहीं, जनरल नॉलेज। क्या पूछूं मैं? ये मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, चले आपके लिए दोबारा कर लेता हूँ। वो कौन सा झंडा जिसके 4 कोने नहीं है? नेपाल या भूटान का है? 2 तो नहीं, 1 होगा। आई थिंक नेपाल का है। फाइनल कर लें? नेपाल का है। बिल्कुल सही कहा, नेपाल का है। मुझे पता था। मुझ में ये चीज है। आई एम सो फुल ऑफ जनरल नॉलेज कि लोग मुझे सर ये जनरल नॉलेज आपका। जनरल नॉलेज किंग भी कहते हैं लोग। बिल्कुल, बहुत जनरल नॉलेज किंग भी कहते हैं आपको। और बड़ा आपने रिस्क लिया और उसके अंदर आप कामयाब रहे 2 जगह पे। मगर वो आखिरी सवाल था, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप कहें। ओ अच्छा, मायरा खान और सबा कमर इसमें करना क्या था? डूबती कश्ती में सवार थी दोनों, एक लाइफ जैकेट है। अरे पैसे आगे डुबाओ, दोनों को डुबाओ। जबरदस्त यासिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा की तरह बड़ा मजा आया आपके साथ एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।